नमस्कार दोस्तों, जैम 2018 में फिजिक्स एरिया में एक और मैथमेटिकल पोर्शन क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन जैकोबियन के ऊपर था। क्वेश्चन था कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन टू ए न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ईटा एंड न्यू फ्रॉम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई where eta is equal to 2x plus 3y and nu is equal to 3x minus 2y. In the eta new coordinate system, the area element dx dy क्या होगा? बेसिकली इसमें अपन को मैपिंग करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे कि एक्स वाई सिस्टम में आपको कोऑर्डिनेट नोन है, तो न्यू सिस्टम जिसके कोऑर्डिनेट ईटा न्यू में है उस पर निकालना है, मैप करना है, ट्रांसफॉर्म करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जो रिलेशन दिया हुआ है ईटा और एक्स वाई के बीच में, न्यू और एक्स वाई के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपको एरिया एक्स डी एक्स डी वाई, एलिमेंटल एरिया डी एक्स डी वाई एक्स वाई सिस्टम में नोन है, तो वही एरिया न्यू सिस्टम ईटा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए अपन जैकोबियन का यूज करते हैं। जैकोबियन कुछ होता नहीं है, एक सिस्टम से अगर अपन दूसरे सिस्टम में अगर जाते हैं, चाहे वो कार्टेशियन से पोलार में जाए, कार्टेशियन से स्फेरिकल में जाए, या कोई भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताता है क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्विवेलेंट हो जाए। जैसे एक बहुत लेमन एग्जांपल के रूप में बताया अपन, तो अगर आप डॉलर को रुपीस में या रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक डॉलर में जैसे 70-75 रुपीस चल रहा है ना, तो 70-75 जो भी है बेसिकली वो आपका जैकोबियन कहलाएगा, जो कि डॉलर और रुपीस के बीच में इक्विवेलेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो जैकोबियन 1D के लिए भी हो सकता है, 2D के लिए भी हो सकता है, 3D के लिए हो सकता है। अगर 1D सिस्टम है तो 1D से 1D में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या मल्टीप्लाई करना है, 2D से 2D में कन्वर्ट करने के लिए सिस्टम को एक कार्टेशियन से स्फेरिकल है या पोलार है, जो भी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3D बेसिकली 3D वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताता है जैकोबियन बताता है। जैकोबियन एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1D में मतलब केवल स्ट्रिप की मैपिंग होगी, 2D में एरिया की मैपिंग होगी, 3D में वॉल्यूम की मैपिंग होगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो ट्रांसफॉर्मेशन का है, जैकोबियन का है, देखते कैसे करेंगे। थोड़ा सा पहले जैकोबियन के बारे में जान लेते, फिर अपन इस क्वेश्चन में आएंगे। अगर आप कोई 1D प्रॉब्लम की बात करें तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ करते, चेंज ऑफ वेरिएबल। आपने इंटीग्रेशन कई बार किया है, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का कई बार यूज़ किया है। जब जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन का इंटीग्रेशन कठिन होता है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके उसको आसान कर लेते हैं। तो उस समय क्या करते थे, आप लिमिट भी कन्वर्ट कर लेते थे और कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ता था अलग से। जैसे कि आपको स्ट्रिप में आपको एक्स से यू में जाना है ना, एग्जांपल में एक एग्जांपल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना था लेकिन आप नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, तो अपन ने क्या उसको नए सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते थे, एफ एक्स यू है ना, जो फंक्शन है यू के रूप में रिप्लेस कर देते थे। और फिर अगर यू के रिप्लेस करते थे तो इसको अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इससे कट जाएगा बेसिकली। अब जब हमने ये लिख दिया तो इसकी लिमिट भी बदलना पड़ेगा, ए बी से एफ एक्स, जो एक्स की लिमिट ए से बी है तो यू की लिमिट अल्फ़ा बीटा होगी, क्या होगी। तो बेसिकली 1D जैकोबियन की, तो ये फैक्टर जो आया है डी एक्स बाई डी यू, ये 1D जैकोबियन कहलाएगा। तो 1D का मतलब एक डायमेंशंस की, कोई भी चीज़ का एक डायमेंशन यूनिट है। जैसे अपन dx और dy एरिया की बात करेंगे, तो अगर dy को अपन ने 1 मान लिया तो dx स्ट्रिप कहलाएगी। तो क्या बोलेंगे अपन लोग, इट मैप द स्ट्रिप्स ऑफ विड्थ dx टू स्ट्रिप ऑफ विड्थ du, dx विड्थ से du
विड्थ में मैप हो रहा है। ये दोनों के आंसर सेम आएंगे। आप इससे काउंट कर लो आंसर और ये आंसर कर लो, इससे सॉल्व करो तो आंसर सेम आएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेंगे अपन, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक के x की लिमिट दी हुई है 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन स्वाभाविक log 2 हो जाएगा, ln 2 हो जाएगा। लेकिन अगर सब्सटीट्यूशन की बात करें अपन, इसको सॉल्व करना है तो अपन ने मान लिए x इज इक्वल टू 1/u, है ना। फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है 1/x, ये लॉगरिथमिक ग्राफ है ना, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/u, तो dx अपन du कितना हो जाएगा, माइनस u की पावर -2, है ना। तो dx अपन du, और ये फंक्शन ऑफ x को अपन ने u के रूप में लिख दिया है, और dx अपन du ये, और फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे। अभी इसकी लिमिट भी बदलना पड़ेगा, है ना, अल्फा बीटा। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो u की वैल्यू भी 1 हो जाएगी इससे, जब x की वैल्यू 2 थी तो u की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। जब आप लिमिट को पुट करोगे u बाय, ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, u डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर डी यू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log 2 ही आ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा था, dx बाई डी यू। तो dx बाई डी यू आपका 1D जैकोबियन कहलाएगा। अब 2D जैकोबियन में क्या होता है, एरिया की मैपिंग होती है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, बदलने के लिए। तो जहाँ पे x और y के बीच में, x और y के जो रिलेशन है uv के रूप में दिए रहते हैं। तो सिंपली रूप में यहाँ पे dx dy का, यहाँ पे ये जैसे लीनियर मैपिंग थी, स्टेप की मैपिंग थी, अब यहाँ पे एरिया की मैपिंग हो रही है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, dx dy हो जाएगा। ये r, यहाँ पे लिमिट r थी, एक्स वाई के सिस्टम में लिमिट r थी, और यहाँ पे r डैश बताएंगे। फंक्शन को आपने रिप्लेस कर दिया uv के रूप में एक्स वाई को, और सिमिलर रूप में लिख दिया dx dy डेल x डेल y डिवाइड डेल uv du dv, जैसे अपन करते आए। तो ये जो कहलाएगा 2D जैकोबियन कहलाएगा। ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। वेयर रीजन इन द एक्स वाई प्लेन मैप ऑन टू रीजन r इन द uv प्लेन r डैश, मतलब r से r डैश रीजन में मैपिंग हो रही है ना। तो डेल ऑपरेटर एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑपरेटर यूवी, दैट इज डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यूवी। तो इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे अपन, डेल एक्स डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वी। मतलब एक्स वाई के रिलेशन यूवी के टर्म में या यूवी के रिलेशन एक्स वाई टर्म में दिए रहेंगे। इसको अपने आसान भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स यू एक्स वी वाई यू वाई वी। सॉल्व कर लिया अपन ने। तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स कहलाती है। और ये जैकोबियन मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के, या एक्स वाई ऊपर आए यूवी नीचे आए, या यूवी ऊपर आए एक्स वाई नीचे आए, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होती है। एक एग्जांपल के रूप में देखें अपन, एरिया ऑफ सर्कल निकालना रहता है। जैसे अपन क्या करते, ए डेल एक्स डेल वाई, एक्स रो कॉस थीटा दिया हुआ है, वाई रो साइन थीटा दिया हुआ है। जैसे ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस आर है ना, इस एरिया ऑफ सर्कल, इसका सर्कल का एरिया निकालना है। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, रो तो कांस्टेंट हो गया, थीटा के रूप में दिए हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, डेल एक्स डेल रो डेल एक्स डेल थीटा, डेल वाई डेल रो डेल वाई डेल थीटा, ये सॉल्व कर लिए अपन ने। तो इसकी वैल्यू सिंपली रो आ जाएगी। और मैपिंग में अपन जब इसकी सिस्टम बदलेंगे एरिया का, तो अपन ये बोलेंगे कि जो रो है वो 0 से लेके r, दैट इज ये डेंसिटी यहाँ 0 से लेके r तक के वेरिएशन, और थीटा 0 to 2 पाई तक के। और ये जो वैल्यू है डी रो डी थीटा, तो ठीक है, ये डी रो डी थीटा तो अपना फॉर्मूला में ही आया था, है ना, डी रो डी थीटा। और डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये रो, तो रो डी रो डी थीटा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही आंसर आ जाएगा।
है ना। तो दोनों का अपन को मालूम पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ सर्कल होता है, ये निकल के आ गया। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, एक्स वाई सिस्टम को जो ये रेडियस दिया हुआ है रो के रूप में 0 से लेके r तक के वेरिएशन, और थीटा दिया है 0 से लेके 2 पाई तक का वेरिएशन, इससे अपने सर्कल का एरिया निकाला है ना। वैसे में आपको मालूम है कि पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों का एरिया सेम आ रहा है, तो 2D जैकोबियन ऐसा यूज होगा। 3D में क्या होगा, सिमिलर वे में मैप होगा वॉल्यूम dx dy dz से du dv dw, तो अपन को करना वही है ना, एज इट इज। तो अपन ये देखेंगे, ये जैसे किए थे वैसे ही करना है सिमिलर रूप में। अब क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहली बात तो एरिया को मैप करना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट से ईटा न्यू केस में, है ना। तो डी एक्स डी वाई डी ईटा डी न्यू, ठीक है ना। तो अपन को वही फॉर्मूला मालूम है, आर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई आर डैश फंक्शन जो दिया हुआ है उसके रूप में लिखना है, ईटा एक्स वाई को ईटा न्यू के रूप में लिखना है, और डी एक्स डी वाई डी डेल एक्स वाई डिवाइड बाई डेल ईटा न्यू डी ईटा डी न्यू, है ना। तो अगर केवल हमें निकालना क्या था इसमें, एरिया एलिमेंट डी एक्स डी वाई, बाकी से मतलब नहीं था। तो एरिया एलिमेंट डी एक्स डी वाई किसके करस्पॉन्ड में है, बाकी सब तो ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, डी एक्स डी वाई डेल एक्स वाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू ईटा न्यू, और इंटीग्रेशन देन डी ईटा डी न्यू। इंटीग्रेशन मतलब ये एरिया है एक्चुअली, डी एक्स डी वाई, ये पूरा यूनिट एलिमेंट हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन भी एरिया हो जाएगा। तो ये दोनों एरिया को इस एरिया से इस एरिया में कन्वर्ट करने के लिए ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ हो रहा है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ अभी क्या है कि एक चीज़ में देखने हो कि एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियल ईटा न्यू, है ना। लेकिन हमारे पास रिलेशन ईटा और न्यू का दिया है एक्स वाई के रूप में, या तो आप एक्स वाई के रूप में ईटा के रूप में रिलेशन निकाल लो, या आप इसको इन्वर्स कर दो ताकि आप डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सको। तो हमने क्या किया, डी एक्स डी वाई इसको 1 डिवाइड बाय ईटा न्यू को डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ऐसा कर लिया, है ना। तो ये देखेंगे अपन, बाकी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहे हैं। तो आप ईटा का एक्स से ईटा का वाई से पार्शियल डिफरेंशिएशन, न्यू का एक्स है न्यू का वाई से पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और एक्स वाई के ईटा के रिलेशंस दिया हुआ एक्स वाई के टर्म में, ये दोनों एक्स वाई का, तो ईटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ईटा का विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, पार्शियली करना है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया, -13 हो जाएगा। अब एरिया तो नेगेटिव होता नहीं, तो मॉड ऑफ 1/13 दैट मीन्स 1/13 ही हो जाएगा। तो डी एक्स डी वाई जो एरिया मल्टीप्लिकेशन है जो एक सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है ईटा न्यू में, तो आपको इस फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/13 का, है ना, 1/13 का। तो 1/13 कौन सा है इसमें, ये ए, इसका सही आंसर ए है। थैंक्स।